It's impossible to control your emotions, and in this video, we are going to learn how to control your इमोशंस। बहुत अलग अलग टाइप के इमोशंस होते हैं, जैसे कि एंगर, हैप्पीनेस, एंजाइटी, फियर। और अक्सर हम इमोशंस पे रिएक्ट कर जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और बाद में हम रिग्रेट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो स्कूल में ना मेरा एक क्लासमेट था, उसका नाम अभी हम कंगी रख लेते हैं। तो कंगी एक ऐसा बच्चा था जिसके इमोशंस में ना उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। तो क्या होता है कि एक दिन कंगी के एग्जाम्स में कम मार्क्स आते हैं, और कंगी तो था पढ़ने लिखने वाला बच्चा। तो जब कंगी ने देखा कि उसके एग्जाम्स में कम मार्क्स आए हैं, तो वो तो एकदम गुस्से से पागल होगा कि मेरे एग्जाम्स में कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो मार्क्स देखने के बाद स्कूल एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कंगी दिन भर स्कूल में गुस्सा था अपने मार्क्स की वजह से। और फिर बाद में लंच का टाइम हो जाता है। तो लंच के टाइम पे क्या होता है, मेरा एक दोस्त कंगी से मजे लेने लग जाता है। वो कंगी से कहता है, अरे और क्या हुआ कंगी, इस बार तेरे मार्क्स कैसे कम आ गए। तो कंगी जो होता है वो इस बात को ईगो पे ले लेता है कि ये मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है। फिर उसके बाद जो हुआ मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पर तुम कंगी ना बनो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रख सकते हो। सी योर इमोशंस एज व्हाट दे आर। जब भी तुम्हें कंपल्सिव इमोशंस आते हैं, तुम्हें जस्ट उन्हें इमोशंस की तरह देखना है। तुम्हें उन इमोशंस को जस्ट ऑब्जर्व करना है, उन पे एक्ट करने की बजाय। द मोमेंट यू ट्राई टू रेजिस्ट देम दे विल मल्टीप्लाई। और अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम पूरा टाइम उनको सप्रेस करने में ही लगा दोगे, और इमोशन सप्रेस करना कोई सही चीज नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्ट योर इमोशंस। जो भी तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे अंदर आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करो। अलाउ देम टू बी देयर इज जस्ट अ एक्सपीरियंस। ओवर टाइम इमोशंस अपने आप चले जाएंगे। इमोशंस तो आते जाते रहेंगे, तुम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो और फिर चूज करो कि तुम उन इमोशंस के साथ क्या करना चाहते हो। हाँ, तो अब आगे देखते कि कंगी के साथ क्या हुआ। तो जब कंगी ने ये बात अपने ईगो पे ले ली तो उसका गुस्सा एकदम बढ़ गया और वो लड़ने लग गया। और फिर क्या हुआ, फिर वो कुत्ते की तरह बिटा, उसका मुंह क्लास की सारी डेस्कों पे छाप दिया था। अगर कंगी को सिर्फ ये 2 पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताया वो पता होते, तो वो उस दिन उस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल कर सकता था और उसका दिन बुरा भी नहीं जाता। बट कंगी ने इस इंसिडेंट के बाद कुछ और पॉइंट सीखे अपने इमोशंस के बारे में, और वही हमारा अगला पॉइंट नंबर 3 है, सेल्फ एनालिसिस। तुम्हें खुद को एनालाइज करना आना चाहिए कि तुम किसी चीज से क्यों गुस्सा हो रहे हो या कोई और इमोशन क्यों ट्रिगर हो रहा है। क्या वो चीज तुम्हारे लिए इतनी मैटर करती भी है कि नहीं। तुम्हें खुद को एनालाइज करना होगा और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना होगा। मैं पॉइंट बताने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये सारे पॉइंट बेकार हैं, तो उसे जरूर देखना। पहले ये वाला देखो, लेकिन स्टेप बैक एंड आस्क क्वेश्चंस। जब भी तुम अपने इमोशंस पे एक्ट कर रहे हो तो तुम्हें स्टेप बैक लेना होगा और खुद से क्वेश्चन पूछना होगा, व्हाई आई एम गेटिंग एंग्री और व्हाई आई एम थिंकिंग दिस वे एंड दैट वे। क्या इस चीज का कोई और दूसरा सोल्यूशन नहीं है। अगर तुम खुद से ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो तुम उस सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्ड पॉइंट्स। तुम्हें अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा और देखना होगा कि ऐसे कौन से ट्रिगर्ड पॉइंट हैं जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आ जाता है। जैसे कि कंगी ने जब अपने एग्जाम्स में अपने मार्क्स देखे तो उसे वहां पर गुस्सा आना स्टार्ट हुआ, और जब उसके बाद उसका किसी ने मजाक उड़ाया तो उसे और ज्यादा गुस्सा आया, और उसके बाद उसने उन इमोशंस पे रिएक्ट किया। तो तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना होगा और देखना होगा कि कौन सी छोटी छोटी चीज तुम्हें अनोइंग लगती है और कैसे तुम उस सिचुएशन में आने से बच सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हें कोई साउंड परेशान करती है तो तुम उस साउंड से बिल्कुल अवॉइड कर दो उस साउंड को, या फिर कोई पर्सन अगर तुम्हें अनोइंग लगता है तो तुम उस पर्सन से जितना ज्यादा कांटेक्ट कम कर सको उतना कम कर दो। ऐसे ही तुम खुद को ऑब्जर्व करो और देखो कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें ट्रिगर करती हैं और तुम्हारे अंदर नेगेटिव इमोशंस ले आती हैं, और फिर तुम ट्राई करना उन सिचुएशंस से बचने की। और एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ रही है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, तो तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में मैंने पहले बता रखा है। अपने इमोशंस को इमोशंस की तरह देखो, उनको ऑब्जर्व करो, ना कि उन पे रिएक्ट करो। अगर तुम अपने इमोशंस को रजिस्ट करोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो रादर देन सप्रेसिंग देम। इमोशंस तो आते जाते रहेंगे, तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना है और चूज करना है कि तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो, और तुम्हें खुद को एनालाइज करना होगा ताकि तुम्हें पता चल जाए कौन सा इमोशंस तुम्हारे लिए कब ट्रिगर करता है। स्टेप बैक एंड आस्क क्वेश्चन। तुम्हें एक कदम पीछे हट के ये सोचना होगा कि क्या ये चीज तुम्हारे लिए मैटर करती भी है, तुम इस चीज पर गुस्सा क्यों हो रहे हो। ऐसे ही तुम्हें खुद से क्वेश्चन पूछने होंगे ताकि तुम खुद को और अच्छे से एनालाइज कर सको। एंड आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्ड पॉइंट्स। देखो कि किस सिचुएशन में तुम ट्रिगर्ड हो जाते हो, या फिर कौन सी चीज है जो तुम्हें बहुत ज्यादा अनोइंग लगती है। ट्राई करना उस चीज को बिल्कुल अवॉइड करने की, और जितना दूर हो सके वैसी सिचुएशन से दूर ही रहना ताकि तुम्हारे वैसे इमोशंस ट्रिगर्ड ना हो। तो ये सारे पॉइंट थे जो मैंने अब तुम्हें रिवाइज भी करा दिए, तो इन्हें याद रखना। कोई भी इमोशंस तुम्हारे लिए अच्छा या फिर बुरा नहीं होता है, या तो वो इमोशंस तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा या फिर अनहेल्पफुल होगा।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर तुम कोई मैच खेल रहे हो और तुम उस मैच को जीतना चाहते हो, तो चाहे तुम कितने भी थके हुए हो, तुम बिल्कुल भी थका हुआ फील नहीं करोगे। वहाँ पे तुम्हारे लिए तुम्हारे इमोशंस हेल्पफुल होंगे क्योंकि तुम वो मैच जीतना चाहते हो। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर तुम किसी टास्क पे फोकस करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे इमोशंस बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, या फिर तुम बहुत ज्यादा हैप्पी हो, तो शायद से तुम अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये इमोशंस तुम्हारे लिए अनहेल्पफुल हो जाएगा। इवन दो खुश होना काफी अच्छा इमोशन होता है। So stop being controlled by emotions, instead control them। और अगर तुम अपने इमोशंस को और अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। अब अगली वीडियो का इंतजार करो।